अजीब फील हो रहा था। सच में ना तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। ये देखो झूठ तो नहीं बोल रही ना तुम मुझसे? आई स्वेयर जैंगुक मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही हूँ। नहीं मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ, मुझे तुम पर यकीन नहीं है। जैंगुक रहने दीजिए, मैं सच में ठीक हूँ। डॉक्टर को मत बुलाइए। सच में मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ ना? आई स्वेयर आपकी वाइफ ही आपसे झूठ नहीं बोल रही है। हाँ बस थोड़ा सा अजीब फील हो रहा है मुझे, तो ठीक हूँ मैं। वैसे मुझे ना प्यास लगी है, मेरा गला बहुत सूख रहा है। हाँ रुको मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। जंगो क्या हुआ? सब ठीक है ना? नथिंग, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। बच्चे की वजह से रीति को कितना कुछ सहना पड़ रहा है। सच में? अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताओ तुम कब आओगे? That is great, but मैं नहीं आ सकती हूँ ना, तो मुझे ना कुछ काम था, इस वजह से मैं नहीं आ सकती हूँ। हाँ हाँ तुम पहले आओ तो सही, मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगी। अच्छा चलो ठीक है, मैं रखती हूँ। जिमी भाभी अगर आप माइंड न करें तो मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? पूछो, क्या पूछना है? वो आप अभी किससे बात कर रही थी? मैं अभी किससे बात कर रही थी? हाँ आप अभी किससे बात कर रही थी? हाँ वो एक लड़का। एक सेकंड, तुम्हें तो जानना मैं किससे बात कर रही थी? नहीं वो इसलिए पूछ रही थी क्योंकि आप बहुत खुश लग रही थी ना बात करते हुए, तो मुझे लगा शायद मैं क्या, शायद आप किसी लड़के से मिलने जा रही हो। आई मीन कि आपका कोई पुराना फ्रेंड है जो वापस आ रहा हो, जिससे आप मिलने जाएंगे ना? अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी फ्रेंड से नहीं मिलने जा रही हूँ। वो तो जीव का कॉल था, वो बोल रहा था उसकी कल की फ्लाइट है, तो मैं उसे कल पिक करने आ जाऊँ। क्या कल जीव वापस आ रहा है? कल वो वापस आ रहा है, लेकिन वो चाहता था कि मैं उसे पिक करने आऊँ, लेकिन मैं नहीं जा सकती हूँ ना। लेकिन हाँ अगर तुम चाहो तो तुम जा सकती हो उसे पिक करने। क्या मैं सच में जा सकती हूँ? हाँ अगर तुम चाहती हो तो जा सकती हो, लेकिन अगर तुम्हारा मन नहीं है तो नहीं मैं जाऊंगी ना। मेरा मतलब है कि हाँ मैं चली जाऊंगी, वैसे भी मैं फ्री रहती हूँ ना, चली जाऊंगी मैं। ओके फिर ठीक है, चली जाता। तुम वहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें मना किया है ना। वो ऐसे ही जंगल में बैठे बैठे बोर हो रही थी, इसलिए यहाँ पे हवा खाने आ गई। मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया इस बालकनी के पास मत आके खड़ी हुआ करो, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनती हो? सारी बातें तो अब मैं मानती हूँ आपकी, फिर भी आप यही बोल रही है कि मैं आपकी बात नहीं सुनती हूँ। क्या मैं नहीं मानती हूँ? जो आप कहते हैं मैं वो करती हूँ, मैं अब घर से बाहर भी नहीं जाती हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपके कहने पे ना। लेकिन फिर भी आप मुझे ये क्यों कह रहे हैं कि मैं आपकी एक भी बात नहीं मानती हूँ? तो मैं ये सब किसके लिए कर रहा हूँ? अपने लिए कर रहा हूँ, नहीं ना तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ। तुम कह रही हो कि तुम्हें मैं कैद करके रखा हूँ, तो क्या मैं बाहर घूमने जाता हूँ? मैं भी तो तुम्हारे साथ यहाँ कैद होके रह रहा हूँ ना। हाँ तो मैंने आपको नहीं कहा, आप खुद रहते हैं यहाँ पे। खुद ही रहता हूँ तुम्हारे साथ कैद होकर। डोंट वरी, ये कैद ना उमर भर के लिए है, क्योंकि मैं इतनी जल्दी आपको छोड़ के नहीं जाने वाली हूँ। मैं चाहता भी नहीं हूँ कि तुम मुझे छोड़ के जाओ। हाँ तो चाहेंगे तभी भी नहीं जाऊंगी छोड़ के मैं। लेकिन हाँ आपको मुझसे एक प्रॉमिस करनी होगी, मैं तुमसे कोई प्रॉमिस नहीं करने वाला हूँ। आजकल मैं नोट कर रही हूँ आप मेरी कोई बात नहीं मानते। ये शायद इसलिए हो रहा है ना क्योंकि मैं आपकी बात मानने लग गई है ना। मैं जानती
जानती हूँ कि जैसे जैसे डिलीवरी का टाइम नजदीक आ रहा है ना, वैसे वैसे आप मेरे लिए बहुत परेशान हो रहे हैं। बट मैंने आपको पहले भी ये कहा है कि मुझे कुछ नहीं होगा, तो आप परेशान मत होइए। और ऐसा सिर्फ मैं ही नहीं कह रही हूँ, ऐसा हमारा बेबी भी कह रहा है कि वो मुझे कुछ नहीं होने दे। सो प्लीज आप परेशान मत होइए और ये सोचिए कि हम तीनों साथ में कितने प्यारे लगेंगे। जाने तू सारा वो दिल में जो मेरे हो, पढ़ ले तू आंखें हर दफा। कैसा लगा आपको ये? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। एंड बाय द वे, तुम्हें ये सब करने को कहा किसने था? नखरे से नाजी भी होते हैं राजी भी। ओह, आप तो गुस्सा हो रहे हैं। मुझे तो लगा था आप ये सब देख के खुश होंगे। आई एम सॉरी, मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूँ। बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा लगा। बट तुम्हें मुझे ना ऐसे नहीं बुलाना चाहिए। तो पता नहीं क्या क्या था, मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया। इसके लिए हम सॉरी शंकर। तुमने ये सब किया क्यों है? आपको खुश करने के लिए। आप मेरी वजह से बहुत परेशान रहते हैं ना। अब तो आप मेरी वजह से डरे डरे से रहते हैं, मुझे खोने के डर से ना। बट मैं नहीं चाहती आप डर के रहे। मैं चाहती हूँ आप जैसे पहले रहते थे ना वैसे ही रहिए। और ये सब भूल जाइए कि ऐसा कुछ होने वाला है, ठीक है? हम फिर से एक नई शुरुआत करते हैं। इस शुरुआत में हम अपने बच्चे से प्रॉमिस करते हैं कि हम उन्हें बहुत प्यार देंगे। बोलिए जंगकुक, आप मेरे साथ ये प्रॉमिस करेंगे ना कि हम अपने बच्चे को बहुत प्यार देंगे? हम एक अच्छे मॉम डैड बनेंगे जंगकुक। बोलिए ये प्रॉमिस करेंगे ना आप हमारे बच्चे से? हाँ, मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि हम बहुत अच्छे मॉम डैड बनेंगे और मैं अपने बच्चे को तो सारी खुशी दूंगा जो वो चाहता है। हाँ जंगकुक, आप बहुत अच्छे डैड बनेंगे, वर्ल्ड के बेस्ट डैड बनेंगे। हाँ मैं जानती हूँ अब हमारे बच्चे को बहुत प्यार देंगे। चाहे मैं रहूँ या ना रहूँ, लेकिन आप उसे कभी भी मॉम की कमी नहीं महसूस होने देंगे। मिसेस जान तायंग, क्या मेरे साथ डांस करना पसंद करोगी? ऑफ कोर्स मिस्टर जान शंकर। जाने तू सारा वो दिल में जो मेरे हो, पढ़ ले तू आंखें हर दफा। नखरे से नाजी भी होते हैं राजी भी, तुझसे ही होती है खफा। जाने तू बातें सारी, कटती है रातें सारी, जलते दिए सी उन बुझे। उठ उठ कर रातों को भी तेरी वफाएं मांगी, पाया है मैंने फिर तुझे। हो सजदे की ये है लाखों लाखों दुआएं मांगी, पाया। नहीं थे, रोना नहीं है। अगर तुम रहोगी तो मैं कमजोर पड़ जाऊंगा। और तुम चाहती हो कि मैं कमजोर पड़ जाऊं? नहीं, मैं नहीं चाहती हूँ जंगकुक। लेकिन अब मुझे ये सोच के डर लग रहा है जंगकुक कि जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा अगर ना हुआ तो, अगर सच में मुझे कुछ हो गया तो क्या सच में मैं आपको छोड़ के चली जाऊंगी? क्या मैं सच में मर जाऊंगी? क्या मैं अपने बच्चे को एक आखिरी बार देख भी नहीं पाऊंगी? नहीं थे, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हें मेरे लिए, हमारे बच्चे के लिए, हम सब के लिए ठीक होना पड़ेगा। तुम्हें कहते थे ना कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम हमारे बच्चे को अपने गोद में लोगी, है ना? कहते थे ना, तो फिर आज ऐसा क्यों बोल रही हो? मुझे नहीं पता चलो। देखिए, मुझे सच में बहुत डर लग रहा है कि मैं सच में मर जाऊंगी। जब मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं आपको छोड़ के नहीं जाना चाहती जंगकुक।
एक बूंद में दर्द है लाखों, कहता है आँख का पानी, मरहम से भी न भरेगी अपने जख्मों की निशानी। हाँ शर्तें रखी थी खुशियों ने जिनको था दर्द में बदलना, लफ्जों ने छोड़ रखा था होठों पे ठहरना। हम दोनों का जो ये साथ है ना बहुत मजबूत है और इसे ना कोई नहीं तोड़ सकता। खुद गॉड भी चाहे ना तो इसे नहीं तोड़ सकती। और तुम्हें पता है गॉड ऐसा क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनके पास एक प्यारी सी लड़की है जो उन्हें ऐसा करने से रोकेंगे। और वो प्यारी सी लड़की और कोई नहीं, तुम्हारी दी है, तुम्हारी आयु थी। उसकी वजह से आज हम दोनों साथ हैं। सिर्फ साथ ही नहीं है, उसकी ब्लेसिंग भी हमारे साथ। और ये साथ ना हमेशा के लिए, सिर्फ कुछ सालों के लिए या कुछ महीनों के लिए नहीं, हमेशा के लिए। जब तक हम हैं तब तक हमारा साथ है। हर जन्म में मैं गॉड से तुम्हें ही मांगूंगा। भले ही हमारे रास्ते में थोड़ी प्रॉब्लम्स जरूर आएगी, लेकिन मैं तुम्हारे लिए उस प्रॉब्लम्स को फेस करके तुम्हें अपनी किस्मत में लिखवाऊंगा। और ऐसा मैंने गॉड से कहा है कि भले ही आप मेरी किस्मत में जितनी मर्जी प्रॉब्लम दे दीजिए, लेकिन आप मेरे का साथ मेरी किस्मत पे लिखना मत भूलिएगा। तय आपने गॉड से पक्की वाली दोस्ती कर ली है ना? पक्की से भी पक्की वाली दोस्ती कर ली है मैंने तुम्हारे लिए। अच्छा चलो मैं तुम्हें तुम्हारी दी से मिलवाता हूँ।